ट्रैक्टर तो टैंक बन के तैयार खड़ा है। करेगा। उन्होंने एनडीटीवी क्यों खरीद लिया? इसीलिए खरीदा क्योंकि वो लोगों की बात करता था। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कारपोरेट सेक्टर हर जगह में अपना पैसा लगाता है। वो सरकार बनाने में भी पैसा लगाता है, वो मोदी के प्रचार में भी पैसा लगाता है। जो पहले आंदोलन किया उससे भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है, बिल्कुल तैयारी। 2024 इलेक्शन से पहले किसान बिल्कुल तैयार खड़ा। आपकी और हमारी सीधी जंग होगी। किसान ने अपना तैयारी भी कर ली और किसान का जो ट्रैक्टर टैंक है वो दिल्ली पर चढ़ाई के लिए तैयार बैठा। और अब की बार भाई बता दिए सारे भाइयों को, संसद भवन से पहले नहीं रुका। की जो परम मित्र है उनकी व्यवसाय में कोई नुकसान आ जाए। गुना बड़े आंदोलन की तैयारी है। मोदी ने हमारे साथ वादा किया था कि जो एमएसपी का गारंटी कानून बनाए। आज इस देश में है घोषित इमरजेंसी है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो कोई भी संस्था हो। ये तो आज हम दिखाने आए हैं, जिस तरह ट्रेलर दिखाते हैं ना फिल्म का पहले उसकी शूटिंग का, हम वो दिखाने आए हैं। किसान हथौड़ा और गन लेके तैयार बैठे हैं, चोट इसी मारेंगे। आज सरकार ने दिन में तारे दिखाई। दाम का गारंटी का कानून चाहते हैं ताकि किसान से ऐसे लूटा ना जाए। कारपोरेट घरानों को देना है, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी कर रही है। से लेकर के और जहाज तक पे अडानी अंबानी का कब्जा। उम्मीद है देश के किसानों से। उसका एक एजेंडा है जिसकी वजह से मोदी जीता है, उसका कारण है उसका हिंदुत्व भी एजेंडा। किसानों की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है और बराबर जारी रहे। गुजरात में किया, मुसलमानों का कत्लेआम किया, और यूपी में भी वो इसी तरह से कर रहे हैं। कभी उस मुसलमान को मार दिया, कभी उसको, और पंजाब में भी अब यही शुरू हो रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान पर हैं, जहां पर किसान जो है इकट्ठा हुए हैं अपनी मांग को लेकर। जिस दिल्ली के रामलीला मैदान पर किसान लाखों की संख्या में, देखिए यहाँ पर किसान, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से किसान यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर जुटे हैं और अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि उनकी सीधी लड़ाई सरकार से, और सरकार से साफ कह रहे हैं कि जो 13 महीना यहाँ पर किसान आंदोलन चला, इस किसान आंदोलन पर सरकार की जो मांग है जो बाकी रह गई थी, जिससे एमएसपी की गारंटी लेकर की मांग की गई थी और आय दोगुने की बात की गई थी, तो यहाँ पर आज तक ये जो बात नहीं रखी गई, नहीं पूरी की गई, उसको लेकर फिर से किसान जो है एक बार सरकार को घेरने को तैयार है। भाई साहब जनता से गलती होगी, जनता से गलती होगी, और एक बार नहीं 2 बार गलती होगी। थोड़ा टाइम बाकी बच रहा है, अब की बार सूद समेत हिसाब चुकता कर देंगे। चिंता, लंबा प्रोग्राम है। लंबा प्रोग्राम। जो पिछला आंदोलन आपने देखा था, दुनिया का सबसे लंबा फार्मर प्रोटेस्ट था, आज वो रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए। अब की बार 10 गुना बड़े आंदोलन की तैयारी है और सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। आज हम तो यही बात कहने के लिए आए हैं, भाई हमारी सुन लो, हमारी मान लो, जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो पूरे कर दो, दिल्ली से जाते वक्त जो लिखित में वादे किए वो पूरी कर दो, नहीं तो अब किसान ठाली हो लिया, तैयारी पूरी है। 2024 का प्लान बन चुका है क्या आजाद जी? बिल्कुल, प्लान क्या बनना। हमको एक बात और बताऊं, बार बार कई साथी ये बात पूछ रहे हैं, आंदोलन होगा, आंदोलन होगा। हम कह रहे हैं सरकार नहीं मानेगी, बिल्कुल आंदोलन होगा। अंतिम सवाल की आपकी मांगे क्या क्या है, एक बार स्पष्ट रूप से बता। देखिए हमारी मांगे हैं C2+50 के हिसाब से। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून। दूसरी हमारी मांग है बिजली बिल 2020 को हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। लखीमपुर खीरी कांड में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनकी पद से बर्खास्तगी और इस्तीफा। इसके साथ में जो शहीद किसान है उनको मुआवजा, उनका पुनर्वास और शहीद स्मारक के लिए सिंगू बॉर्डर पर स्थान, और इसके अलावा किसानों की मासिक 5,000 रुपए पेंशन 60 साल के बाद, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी हो, अग्निपथ योजना जो देश विरोधी योजना है, नौजवान विरोधी योजना है, उसको वापस लिया जाए। और जो मोदी जी कहते थे पहला ही काम पहली कलम से मैं किसानों की कर्ज माफी का करूंगा, वो हम 8 साल के बाद कह रहे हैं मोदी जी किसानों की कर्ज माफी कर दीजिए। आपने अडानी और अंबानी की 11 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफी 8 साल में कर दी है, देश के अन्नदाता का तो 2-3 लाख करोड़ रुपए है, वो माफ कर दीजिए, नहीं तो आपकी और हमारी सीधी जंग होगी। किसान ने अपना
तैयारी भी कर ली और किसान का जो ट्रैक्टर टैंक है वो दिल्ली पर चढ़ाई के लिए तैयार बैठा। और अब की बार भाई बता दिए सारे भाइयों को, संसद भवन से पहले नहीं रुकेंगे जाकर के। लेकिन रवि जी, राकेश जी के दावी भाषण में क्या रहे? देश कोरिया की तरह हो रहा है। बिल्कुल, इस देश में एक बार लगी थी घोषित इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। आज इस देश में है घोषित इमरजेंसी है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो कोई भी संस्था हो, सबके अधिकार छीन लिए गए हैं। देश में तानाशाही और गुंडागर्दी चल रही है। जो बोलेगा उस पे मुकदमे दर्ज होंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। और मैं आपको जानकारी भी दे दूं कि जब से ईडी की स्थापना हुई है और मोदी सरकार बनी तब तक जितने मुकदमे ईडी ने दर्ज किए, 8 साल में उससे दुगने मुकदमे दर्ज किए और 85 लाख करोड़ रुपए इन्होंने विदेशी कर्ज लिया। जबकि पहले की सरकारों ने 67 साल में 55 लाख करोड़ रुपए लिया। फ्री में रेवड़ी तक नहीं बांटते हैं। नजर है सरकार की सुई से लेकर के और जहाज तक पे अडानी अंबानी का कब्जा। उम्मीद है देश के किसानों से, और अब की बार केवल किसानों का आंदोलन नहीं होगा, अब की बार जनता का आंदोलन होगा। सारे मिलकर के लड़ेंगे, या तो सरकार मान जाएगी और नहीं सरकार जाएगी, आंदोलन चलता रहेगा। हमेशा 1000 10,000 ट्रैक्टर की बात होती है, क्योंकि हमेशा हमने गाजीपुर बॉर्डर और बाकी सिंघू बॉर्डर हम लोगों ने कवरेज किया था। तो ट्रैक्टर क्या तैयारी कर रही है फिर से एक बार? ट्रैक्टर तो टैंक बन के तैयार खड़ा है। एक बार घोषणा आप होने दो, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे। अभी आप में से कोई साथी पूछ भी रहा था कि लोकसभा चुनाव के पास में आंदोलन क्यों। अपने गांव में एक कहावत है, बोला भाई लोग कब टूटेगा, बोला भाई 8वां ही टूटेगा। अब जैसे जैसे 24 नजदीक आ रही, 8 लग रही है और भाई किसान हथौड़ा और गन लेके तैयार बैठे हैं, चोट इसी मारेंगे। आज सरकार न दिन में तारे दिखेंगे। सरकार भाई धमका कर तो निवेदन रहे हैं, सरकार निवेदन मान ले तो अच्छी बात है। और भाई हम तो बर्बादी के कगार पे खड़े हैं। हमारी जमीनों को सरकार छोड़ना नहीं चाह रही। हमारी खेतों से हाई वोल्टेज टावर निकाल के हमारी जमीनें खराब की जा रही हैं। और जब भाई कोई चेतावनी मानना है तो चेतावनी मान लो, क्योंकि भाई ईडी और सीबीआई हमारा क्या बिगाड़ेगी? ना हमारा कोई खाता, ना हमारा कोई बैंक में पैसा। चुनाव आते ही राजनीति करने बाहर निकल आते हैं। नहीं, ऐसा राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, हम कोई चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं ना 24 की, सबक सिखा देंगे ऐसी यूपी में चुनाव। अरे भाई साहब देखिए, हम ये कह रहे हैं भाजपा और उसके सहयोगियों को वोट मत दो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं फलाने को वोट दे दो, या हम कोई खुद थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। हम पहले भी आंदोलन कर रहे थे, आज भी करेंगे, और आगे किसी और की सरकार आएगी तब भी आंदोलन करते रहे। डर क्यों नहीं लग रहा है? किसका? ईडी का। भाई ईडी का डर कैसे लगेगा? हमारे तो ना कोई बैंक का खाता, ना हमारा कोई प्लाट, ना हमारे पास कोई संपत्ति। सरकार मुकदमे दर्ज कर सकती है, 302 के कर लेती है, 307 के कर लेती है, जेल में बंद कर देती है, फिर बाहर आ जाते हैं। सरकार ने हर हथकंडे हमारे ऊपर अपना रखे हैं। लेकिन कहते हैं मीडिया कहते हैं कि अमीर किसान पहुंचे रहते हैं। कहाँ? फिर क्यों ईडी का डर? अच्छा ये बताइए, ये सारे कौन से किसान हैं? आप जाट नॉन जाट के नाम पे भी बांटेंगे, आप हिंदू मुसलमान के नाम पे भी बांटेंगे, आप शहरों और गांवों में भी बांटेंगे, आप आंदोलन के दौरान भी बड़े किसान और छोटे किसान में बांटेंगे। किसान किसान है, किसान देश की रीढ़ है, वो जब तक दुखी रहेगा। एक केवल खेती एक ऐसा काम है जिससे आप चुटकियों में, अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, किसान को एमएसपी दे और किसान को समय पे खाद, बिजली और पानी दे, तो केवल और केवल एक खेती ऐसा सेक्टर है जो पूरे देश को रोजगार दे सकता है। सरकार कह रही है हम रोजगार नहीं देंगे, हम आपको एमएसपी नहीं देंगे, हम आपको लोन देंगे, जबकि हमें लोन की जरूरत नहीं है, हमें एमएसपी की जरूरत है। अगर किसान को एमएसपी मिलेगा तो लोन तो सरकार हमारे से ले लेना, 5 साल के बाद किसान लोन दे सकता। बॉर्डर खाली कर दिया, अगर मांग पूरी हुए हाँ। तो क्यों कर दिया? क्या झांसे मांगे थे सरकार? नहीं, झांसे में नहीं आए। हमारा बड़ा मुद्दा था 3 कृषि कानून, वो वापिस हुए। बाकी मांगों के ऊपर सहमति बनी, लेकिन सरकार ने हमें धोखा दिया और बड़ा आंदोलन हो गया था। 13 महीने से ज्यादा का समय हो गया, किसान एक नया इतिहास रच के गया और अब आगे के लिए
उससे भी बड़ा और स्वर्णिम इतिहास रचने के लिए तैयार है अगर सरकार नहीं जागेगी और सरकार नहीं मानेगी तो। हमारी मांगे वही है, पहले वाली हैं, और जो पहले 2 साल पहले संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में आंदोलन चला था, उसी की अगुवाई में आज हम महापंचायत कर रहे हैं। क्योंकि उनमें से सबसे पहली मांग कि किसानों पर जो पर्चे हुए थे वो अभी तक रद्द नहीं किए गए। दूसरी मांग कि जो लखीमपुर खीरी के किसानों को शहीद किया गया था, उनके दोषियों को अभी तक कोई सजा नहीं सुनाई गई, उल्टा वो बाहर घूम रहे हैं, उनको जमानत दे दी गई है। तीसरी बात कि जो हमने बिजली बिल रद्द करवाया था उसको पंजाब में लागू करना शुरू कर दिया गया है। और चौथी बात कि हम चाहते हैं कि जिस तरह किसान पूरा साल अपने खेतों में मेहनत करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता इसके बदले में, और उसकी कम से कम 5,000 एक महीना जो है उसकी पेंशन होनी चाहिए। और तीसरी और जो बाकी की हमारी मांगे है कि आप खुद देखिए कि सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने कृषि के लिए कुछ भी नहीं रखा, और उल्टा वो ऐसी नीतियां लेकर आ रही हैं कि उसकी जो किसान की कृषि है उसको उन्होंने कारपोरेट घरानों को देना है। उसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी कर रही हैं। कल परसों 2 दिन की बात है, अभी मध्य प्रदेश के शत किसान थे और मुंबई की तरफ उन्होंने मार्च किया, मुंबई में आने लगे, और इस तरह किसानों की हालत और बदतर हो रही है। और हम इन सब मांगों को लेकर आ जाए हैं महापंचायत के सरकार को याद दिलाने आए हैं कि हम लोग बैठे नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग बैठ गए हैं, सरकार उसके बाद एमएसपी की गारंटी को लेकर जो बात कर रही है की बातें नहीं मानी गई। आपने आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन आपका आंदोलन सफल नहीं हो पा रहा है। आंदोलन हो चुके हैं। आपको किसने कहा कि हमारा आंदोलन सफल नहीं हो पा रहा है? ये तो आज हमने शुरुआत की है इस आंदोलन की। आंदोलन एक दिन का नहीं होता, आंदोलन बहुत दिनों का होता है, और आंदोलन के अलग अलग रूप होते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से लड़ा जाता है आंदोलन। आंदोलन की एक अलग अलग रूपरेखा होती है, और इसलिए ये तो आज हम दिखाने आए हैं, जिस तरह ट्रेलर दिखाते हैं ना फिल्म का पहले उसकी शूटिंग का, हम वो दिखाने आए हैं आज उनको। साबित हो चुका है भाजपा किसान में किसान नाराज हो भाजपा की सरकार बनी। उसके लिए अकेला किसान जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में सिर्फ किसान नहीं रहता, उसके अलावा जो मुलाजिम लोग हैं वो भी रहते हैं, और जो सब, क्योंकि उसका एक एजेंडा है जिसकी वजह से मोदी जीता है। उसका कारण है उसका हिंदुत्वी एजेंडा, जो उन्होंने ये देश में तय किया कि इस देश में सिर्फ हिंदू होगा, उसके सिवाय कोई नहीं होगा। उसके लिए वो सब तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले गुजरात में किया, मुसलमानों का कत्लेआम किया, और यूपी में भी वो इसी तरह से कर रहे हैं, कभी उस मुसलमान को मार दिया कभी उसको, और पंजाब में भी अब यही शुरू हो रहा है। इसलिए ये इस नीति के तहत जीत रहे हैं, वो एक धर्म की राजनीति करके वोट जीते हैं। फसल उगाते हैं तो किसान है, रामलीला मैदान में आते हैं तो जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान में खबर जाते हैं। उसका कारण तो यही है कि अभी तक हमारा जो समाज है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसमें धर्म की राजनीति पर लोगों को बहलाया जाता है, उस बात में आता है। लेकिन हर बात के लिए किसान जिम्मेवार नहीं होता, लेकिन जब उसकी अपनी मांगों का मामला आता है वो उसके लिए इकट्ठा होता है, उसके लिए लड़ता है, और एक दिन आएगा जब वो ये राजनीति को भी उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन आप क्या करेंगे? आने वाला चुनाव लोकसभा का है, आपकी तैयारी आप इन चीजों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर? हम तो अपनी समस्या बता ही रहे हैं, ये आंदोलन भी उसी समस्या के रूप में है कि हम क्या कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास तो यही एक रास्ता है, क्योंकि जो भी सरकार आ जाए, मोदी आ जाए, कोई और आ जाए, क्योंकि 2025 में इनका 100 साल आ रहा है, उस 100 साल को पूरा करने के लिए वो हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, और ये इतना झूठा प्रचार भी करते हैं। और ये तो आप लोग बोलते हैं कि लोग इनको चुनाव में डालते हैं वोट, ये तो अपनी फेक वोट भी डलवाते हैं, उसके लिए किसान थोड़ी जिम्मेदार है। फेक तरीके से भी करते हैं, मीडिया में भी बहुत सारा गलत प्रचार करते हैं। जो राजनीति उन्होंने की है, मस्जिद ढाकर उसको राम मंदिर बनाकर उस पर उन्होंने जो किया, इस तरह कैसे वो वोट लेते हैं? लोगों की समस्याओं से वोट नहीं लेते वो। लेकिन मीडिया जिस तरह से आपको दिखाती है, आपको खालिस्तानी कहा गया, आपको पाकिस्तानी कहा गया, आपको सरकार को उजाड़ने की बात कही गई। ये मीडिया आरोप लगाती, सारी मीडिया जो नेशनल मीडिया है। नेशनल मीडिया जो सिर्फ अब सोशल मीडिया है ना, डिफरेंस हो गया है मीडिया में भी। बहुत सारा मीडिया तो मोदी की बात ही करता है, सिर्फ सोशल मीडिया है जो जमीन पर आकर बात कर रहा है, बाकी सब मीडिया तो उसी की बात कर रहा है, क्योंकि सब मीडिया पर कारपोरेट अपना पैसा लगाता है। जो उस पर पैसा लगाएगा वो उसी की बात करेगा। उन्होंने एनडीटीवी क्यों खरीद लिया? इसीलिए खरीदा क्योंकि वो लोगों की बात करता था। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कारपोरेट सेक्टर हर जगह में अपना पैसा लगाता है, वो सरकार बनाने में भी पैसा लगाता है, वो मोदी के प्रचार में भी पैसा लगाता है।
इसलिए जो उसका प्रचार करेगा उसी को पैसा मिलेगा और उसी की सरकार बनेगी। ये सरकार अपने आप में कुछ नहीं है, सबसे बड़ा कारपोरेट सेक्टर है, वो जिसे चाहेगा उसे ही बनाएगा, इसलिए हाँ वही सब कुछ खरीद रहा है। लेकिन आपने देखा कि जब आप आंदोलन कर रहे थे इससे पहले 1 साल आंदोलन आपका चला, लेकिन आपका जो सारा आरोप था वो मोदी और अडानी पे था, क्योंकि अडानी खरीद रहा, अडानी को दे रहा मोदी। लेकिन इस वक्त यही आरोप मोदी और अडानी पर है। हमारा आरोप सिर्फ अडानी पर नहीं था, हमारा आरोप पूरे के पूरे कारपोरेट में है। उसमें अडानी, अंबानी, जिंदल, मित्तल और पता नहीं कितने बड़े लोग हैं, जिसमें से वो दुनिया का 73% पैसा सिर्फ उन 1-2% लोगों के पास है। जब इतना पैसा 1-2% लोगों के पास है तो इसका मतलब यही है कि सभी चीज़ों पर, चाहे वो खेती हो, चाहे वो हमारी कुछ और चीज़ें, उन सब पर उनका जो राज चलता है, इसलिए वो सबको ऐसे करें। क्या किसान कोई सूरत बदलेगा 2024 में? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, अभी हम इसके पहले कुछ नहीं कह सकते। सोए हुए सरकार को जगाने की कोशिश कर रही थी, अब सरकार की नींद टूटी नहीं। किसान एक बार दस्तक देने फिर दिल्ली पहुंचा। 50,000 से ऊपर किसान आज रामलीला मैदान दिल्ली में है। सरकार के कृषि कल्याण मंत्री से हम जाके मिले हैं, उन्हें ज्ञापन दिए हैं, उन्हें समझाए हैं इस तरह की बेवकूफ़ी ना करें, किसान को आंदोलन करने पर मजबूर ना करें। मंत्री जी ने कहा कि हमारी दरवाज़ा खुला है, हम आपस में बातचीत करेंगे, आपकी मांग हम समझ पा रहे हैं, आप हमें और कागज़ दीजिए, हमसे बातचीत जारी रखिए। और हमने कहा कि बातचीत हम करेंगे, लेकिन आंदोलन करके आपको समझाना भी मेरा धर्म है, हमारा धर्म है, तो आंदोलन भी जारी होगा। संयुक्त किसान मोर्चा इस बीच में तय किया 30 अप्रैल के अंदर देश के हर प्रदेश राजधानी में बड़ी बड़ी संगोष्ठी सभाएं करेंगे, यात्राएं निकालेंगे और 30 को एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चे की जनरल बॉडी की मीटिंग दिल्ली में होगी, जहां हम आगे की रणनीति तय करेंगे। सरकार तो बहुत पहले से आपकी बातें सुनने को तैयार है, लेकिन समस्या तो जो कि क्यों है, कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ, लगभग 2-2.5 साल हो गए। हमने यही कहा कि बात सिर्फ सुनने से नहीं होगा। जैसे फसल की दाम की मूल जो हमारा मांग है, उस पर कानून बने बिना कैसे होगा? सरकार इस बात को समझती है, लेकिन कानून बनाने से उनकी जो परम मित्र है उनकी व्यवसाय में कोई नुकसान आ जाएगी। हमने कहा कि ये फसल की दाम, अब देखिए आलू 2 रुपया, सरसों 1000 रुपया नीचे बिक रहा है क्विंटल का। ये सब ये दाम की जो गारंटी है, इसके साथ साथ आपको खरीद की भी गारंटी करना पड़ेगा। और दाम ना मिलने के वजह से किसानों को जो कर्ज में डूबे हुए हैं, हम उस पर एकदम एक कालीन हम पूरा कृषि ऋण मुक्त चाहते हैं किसानों को। तो इस बात पर लंबी लड़ाई होगी। हम उम्मीद नहीं करते हैं कि सरकार को इस बात को समझ में आएगी। ये कॉरपोरेट परस्त सरकार है। किसान, गरीब, ग्रामीण क्षेत्र को देखभाल करने वाला सरकार होती तो फिर भी हमको उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि 2 रुपये किलो आलू है, फिर भी दूसरी तरफ वही जनता कहती है कि देश में महंगाई भी है, तो आलू सस्ता है तो देश में महंगाई कैसे? बात यह है कि किसान के हाथ में फसलों की दाम और शहरों में ग्राहक के हाथ में फसलों की दाम में एक जमीन आसमान का फर्क है। और सवाल ये है कि ये बीच में खाता कौन है। इसलिए हम गारंटी, दाम का गारंटी का कानून चाहते हैं, ताकि किसान से ऐसे लूटा ना जाए। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट और दावे से बताता हूं, हर प्रदेश की जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता पक्ष है, उनके लोग ये बीच के पैसा बनाते हैं, खाते हैं, उन्हीं से उनका पार्टी चलता है। किसान की लूट, किसान से ये चोरी हम बंद करेंगे, ये हम प्रतिबंध। हम पंजाब से आए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का जो आज का एक्शन से उसमें शामिल हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की जो मांगे हैं, जो मोदी ने हमारे साथ वादा किया था कि जो MSP का गारंटी कानून बनाएंगे, लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ उनके जो दोषी हैं उनको सजाएं देंगे और जो परिवार है उनको मुआवजा इंसाफ देंगे। जो किसान आंदोलन लड़े हैं उन पे जो केस हुए हैं उनको रद्द कराने की और योजना, किसान योजना स्कीम लागू कराने की और किसानों, मजदूरों, औरतों को 10,000 रुपया पेंशन जे मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे का जे दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम हो रहा है, हम उसमें
उसमें शामिल हुए हैं। तो मोदी जी वादे के पक्के नहीं, वादे तोड़ रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी वादे के पक्के नहीं है, सगों दी G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ जा रहा है। जब से हमारी जन्म हो जाता है किसान का, वो आंदोलन में ही होता है, क्योंकि हमारा बचपन भी पहले हम डंगरों को घास फूस चार के दूध लाते हैं, उसके बाद जब जवान हो जाते हैं खेतों में से अन्न उगा के देश का पेट भरते हैं। और हमको मिलता क्या है, हमारे को रे स्प्रे दवाइयाँ हैं जो उनके साथ सल्फास है, उसके साथ हम फांसियाँ लेते हैं क्योंकि ये देश का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही अबानी अडानियों के ऊपर निर्भर कर रहा है अब, क्योंकि इस देश में जो खेती बाड़ी के ऊपर 85% देश निर्भर करता है, मगर किसानों को बिल्कुल इस देश ने निराधार बना रखा है। उनको ना तो उनकी फसलों का MSP मिल रहा है और ना ही उनको कोई और सहूलत मिल। किसान की तैयारी है, अगर जो पिछली मांगें सरकार ने मानी थी उन्होंने ना पूरी की तो जो पहले आंदोलन किया उससे भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है, बिल्कुल तैयारी। 2024 इलेक्शन से पहले किसान बिल्कुल तैयार खड़ा है। कहते हैं राकेश टिकैत हमेशा कहते कि किसानों का ट्रैक्टर तैयार रहता है। बिल्कुल तैयार रहता है, क्योंकि हम 24 घंटे देश की सेवा के लिए ही हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी फिर दोबारा आएंगे।